चलें जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और हमारा पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आपको बताया था। अभी सेकंड चैप्टर जो हमारा मैक्सिमम आउटपुट पावर, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और इंशाल्लाह ये आपका जो सेकंड चैप्टर का पेयर आपके बने, इस बार भी आपका सेकंड चैप्टर में से व्हीटस्टोन ब्रिज आया एक टाइम पे। इंशाल्लाह कल का लेक्चर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का होगा। अभी का हम मैक्सिमम पावर आउटपुट पढ़ते हैं। बड़ा इजी सा टॉपिक है, जरा गौर कीजिएगा, 5 मिनट का टॉपिक है बच्चे। ये आपके पास लगी हुई है बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, इसी के साथ आपने रजिस्टर लगाया हुआ है। एक रजिस्टर आपके पास ये लगा हुआ है, जरा गौर करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन समझेंगे, बहुत इजी सा टॉपिक है। ठीक है, ये आपके पास बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, ये एक रजिस्टर ये लगा हुआ है और एक रजिस्टर आपके पास ये है। आपको पता है कि करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट आपका यहां से फ्लो होगा, यहां पे जाएगा। बड़ी एक इतना सा नुकता समझ लें, इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का मकसद क्या है। देखिए, जब करंट आपका पॉजिटिव से निकलेगा, आगे इसके रास्ते में कौन रुकावट है? रजिस्टर। रजिस्टर में यहाँ पे इसकी पावर डिसिपेट हो जाएगी, पावर यहाँ पे जाया हो जाएगी और जितनी पावर वो पॉजिटिव चार्ज से लेके आएगा उतनी वो पावर तकरीबन यहाँ पे रजिस्टर उसको पावर खर्च करेगा। फिर यहाँ से बेचारा मरता मुकता हुआ यहाँ पहुंचेगा एंड देन दोबारा बैटरी से फिर पावर लेके दोबारा यही प्रोसेस शुरू होगा। हमने इस पावर को, जो ये हमारे पास ऊपर से पावर आ रही होती है, ये रजिस्टर में जो रजिस्टर की वजह से जो पावर डिसिपेट हो जाती है, हमने ऐसा करना है कि हम ऐसा क्या करें कि जो पावर डिसिपेट होती है ये पावर इतनी डिसिपेट भी ना हो और हम मैक्सिमम पावर आउटपुट, जो हमारा आउटपुट निकले, हमारी पावर हम ज्यादा निकाल सकें। ऐसा क्या रिलेशन है? एक रिलेशन हम ड्राइव करेंगे। हमें पता है पावर किसके इक्वल होती है? पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर इज इक्वल टू, इसके नीचे छोटा सा ओ यू टी आउटपुट डाल दें या सिंपल आउट लिखें तो P इज इक्वल टू वी आई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। नाउ V की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू आई आर इंटू आई। ठीक है, आई इंटू आई विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। ये मेरे पास यहाँ पे पावर आ गई। अब जरा करंट की वैल्यू पुट आउट करते हैं। ठीक है, मुझे पता है करंट किसके इक्वल होता है? ईएमएफ अवर रजिस्टर। आई इज इक्वल टू ईएमएफ अवर रजिस्टर। हमने इससे पिछला टॉपिक जो इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा, आई इज इक्वल टू ईएमएफ अवर रजिस्टर आर, ईएमएफ अवर आर। बट यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मेरे पास दो रजिस्टर लगे हुए हैं। एक रजिस्टर मेरे पास ये लगा हुआ है, एक रजिस्टर मेरे पास, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मैंने सिर्फ इन टर्मिनोलॉजीज को नाम दे दिया। एक को कैपिटल आर का नाम दे दिया, एक को स्मॉल आर का नाम दे दिया। अब आई की ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट आउट करूंगा। P इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो E का स्क्वायर नीचे आर प्लस आर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एज वी नो दैट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है। ठीक है, E का स्क्वायर इंटू आर, आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अगर मैं यहां से स्क्वायर से लेके चलूं, आप में से किसी को कोई इतराज? ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2r कैपिटल आर प्लस 2r इंटू कैपिटल आर माइनस 2r इंटू कैपिटल आर। मैंने ये खुद से ऐड कर दिया, 2r कैपिटल आर को ऐड भी किया, ये प्लस माइनस कट जाते हैं बेसिकली, फिर क्या बचता है? जीरो ही बचता है। मैंने क्या किया, 2r आर को मैंने ऐड भी किया और लेस भी किया। ये करने का मकसद ये था, देखिए मेरी बात याद रखिए, हमने जितनी वैल्यू, मेरे पास जो बेसिक रिलेशन है ना, P इज इक्वल टू V ओवर E ओवर R, जितनी वैल्यू मैं रेजिस्टेंस की कम करूंगा मेरे पास पावर उतनी ही बढ़ेगी। तो मैंने कोशिश करनी है कि मेरा डिनोमिनेटर कम से कम आए। जब मेरा डिनोमिनेटर कम से कम होगा मेरी पावर उतनी इंक्रीज हो जाएगी। पावर और रेजिस्टेंस आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज, एक चीज घटने से दूसरी चीज बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या किया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बनाने के लिए मैंने प्लस 2r इंटू आर और माइनस 2r इंटू आर को एड और लेस किया। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं इसको लिख लूंगा, ई का स्क्वायर इंटू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का
होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये जो दो वैल्यूज है 2r इंटू आर और 2r इंटू आर, ये मेरे पास 2 और 2 4 बन जाएंगे, ठीक है। 4r इंटू आर, ये दो आपस में प्लस हो चुकी हैं, r का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, ये मेरे पास फार्मूला क्लोज हो गया, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये मेरे पास a माइनस b का होल स्क्वायर बच गया, और 2r इंटू आर 2r इंटू आर, ये मेरे पास 4r इंटू आर आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको बताया कि मैंने कोशिश करनी है कि मैं डिनोमिनेटर को कम से कम करूं, घटाऊं, खत्म करूं, बहुत कम, प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको बताया कि मैंने कोशिश करनी है कि मैं डिनोमिनेटर को कम से कम करूं, घटाऊं, खत्म करूं, बहुत कम वैल्यूज लिखो। देखें 10 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास क्या आता है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, 10 बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। अगर मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 5 हो तो क्या आएगा मेरे पास 2। इसका मतलब है जितना कम डिनोमिनेटर था पावर उतनी, जितना बड़ा डिनोमिनेटर था पावर उतनी कम थी। तो इसलिए मैंने कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर को घटाया जाए, कम किया जाए। अब मैं यहाँ पे एक साइंस लगाऊंगा, मैं ये कहूंगा जी कि कैपिटल आर स्मॉल आर के जो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है जो आपको डायग्राम में बताया था वही नीचे वाले की, तो मैंने कैपिटल आर और स्मॉल आर को आपस में बराबर कर दिया। जब मैंने आपस में बराबर कर दिया तो अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करूंगा, तो अब आपके पास हो जाएगा पावर इज इक्वल टू ई का स्क्वायर आर डिवाइड बाय, आप कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर डाल दें, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डालें, आपकी मर्जी है। मैं कैपिटल आर डाल दूंगा दोनों जगह पे, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर, आर माइनस आर आपके पास क्या हो गया 0। तो पावर इज इक्वल टू ई का स्क्वायर आवर इंटू आर डिवाइड बाय 4r इंटू आर। ये आपके पास कैपिटल आर इस कैपिटल आर से कट आउट हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू ई का स्क्वायर डिवाइड बाय 4r। ये आपके पास मैक्सिमम आउटपुट पावर आ जाएगी कि आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हो तो इतनी आपके पास पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इस टॉपिक को बड़े अच्छी तरह से गेट आउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह आपका कामयाब करे। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.